जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, संस्कृति विकीर्ण होकर फैलती है और इसी कारण पास पास न रहते हुए भी अनेक आदिम जातियों की आदतों, रीति रिवाजों, धारणाओं और विचारों में समानता दिखाई देती है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि इस आदिम जातियों में समानता है, इसलिए उनका एक समाज है। कुछ बातों में समानता एक समाज के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। लोग एक समाज का निर्माण करते हैं क्योंकि वे समान रूप से व्यवहार करते हैं। व्यवहार में समभाव का होना समान रूप से व्यवहार करने से सर्वथा भिन्न है। चीज़ों को समभाव रूप से अपनाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी का एक दूसरे से पूरा संपर्क रहे। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज आपसी संपर्क और आपसी संवाद को सतत जारी रखकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। मूर्त रूप से कहा जाए तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, सभी लोग वैसे ही आचरण करें जैसे अन्य लोग कर रहे हैं। अगर अलग अलग लोग एक जैसा ही सब कुछ कर रहे हैं तो भी उन्हें उसी समाज का अंग नहीं माना जा सकता। ये इससे सिद्ध होता है कि हिंदुओं की विभिन्न जातियों के लोग एक से ही त्योहार मनाते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों द्वारा उन्हीं त्योहारों के मनाए जाते रहने के बावजूद वे एक समाज में नहीं बन पाए। इसके लिए यह अनिवार्य है कि सभी लोग किसी सामूहिक कार्य में इस प्रकार मिलजुल कर बराबरी से हिस्सा ले या भागीदारी करें कि उन सभी में भी वे ही भाव हो जिससे शेष अन्य लोग अनुप्राणित होते हैं। लोगों को जो चीज़ आपस में एक सूत्र में बांधती है और उन्हें एक समाज में पूरी तरह शामिल करती है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों में इस तरह हिस्सेदार या भागीदार बनाया जाए ताकि उसकी सफलता में उसे स्वयं अपनी सफलता और उसकी विफलता में अपनी विफलता दिखाई दे। जात प्रथा इस प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं होने देती और सामूहिक गतिविधियों को इस प्रकार वर्जित करके ही उसने हिंदुओं को एक ऐसे समाज के रूप में उभरने से रोका है जिसमें सभी समुदाय एक होकर जिएं और उनमें एक ही चेतना व्याप्त हो जाए। हिंदू लोग प्रायः ये शिकायत करते हैं कि समाज में अलग से असामाजिक तत्वों का कोई दल है जो असामाजिक बुराइयों या भावना का कारण है, लेकिन वे अपनी सुविधा के लिए ये भूल जाते हैं कि ये असामाजिक भावना उनकी अपनी जात प्रथा का ही एक सबसे घृणित पक्ष है। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिसमें दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी रहती है। पिछले विश्व युद्ध में जर्मन लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे ही अपमान भरे गीत गाए थे। हिंदुओं के साहित्य में जाति विशेषों के उद्गम के संबंध में ऐसे अनेक गीत आदि हैं जिसमें एक जाति को सर्वोच्च और दूसरी जाति को निंदा का पात्र बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसी साहित्य का एक घृणित नमूना सह या द्विखंड है। यह असामाजिक भावना जाति तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं और इसने
उपजातियों के आपसी संबंधों को भी विकृत कर दिया है। मेरे अपने प्रांत में स्वयं ब्राह्मणों की ही अनेक उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराट ब्राह्मण, पाल्स ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण। लेकिन इनमें परस्पर जो असामाजिकता की भावना है वो उतनी ही अधिक एवं उतनी ही उग्र है जैसे कि ब्राह्मणों और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई विचित्रता नहीं है। जब भी कोई समुदाय अपने स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है तो उसमें असामाजिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण वह समुदाय अन्य समुदायों से पूरा संवाद और संपर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ की सुरक्षा करना ही अपना उद्देश्य मान बैठता है। यह असामाजिक भावना अर्थात अपने स्वार्थ की रक्षा की भावना ही विभिन्न जातियों के एक दूसरे से अलग होने का एक वैसा ही विशिष्ट लक्षण है जैसा कि अलग अलग राष्ट्रों का ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करें और गैर ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करें। इसलिए हिंदू समुदाय विभिन्न जातियों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वो शत्रुओं का समुदाय है। उसका हर विरोधी वर्ग स्वयं अपने लिए और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीवित रहना चाहता है। इस जाति प्रथा का एक और निंदनीय पक्ष भी है। अंग्रेजों के पूर्वजों ने वार ऑफ द रोजेस और क्रामवेलियन वार से एक पक्ष की ओर से या दूसरे पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन जिन लोगों ने इसमें से किसी एक के पक्ष में युद्ध में भाग लिया उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के विरुद्ध किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखते। वे इस आपसी लड़ाई को भूल चुके हैं। लेकिन आजकल के गैर ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मणों को इसलिए क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। इसी तरह आजकल के कायस्थ भी आजकल के ब्राह्मणों को इसलिए माफ़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का अपमान किया था। अंग्रेजों और भारतीयों में ऐसा अंतर क्यों? स्पष्ट है कि यह जात प्रथा के कारण ही है। विभिन्न जातियों के होने के कारण, जातिगत चेतना के कारण ही विभिन्न जातियों के आपस में अतीत के विरोध भुलाए नहीं जा सकते हैं और इसी कारण जातियों में एकात्मता नहीं आ पाई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।